देखिए, अगर ये लोग घर से जाते हैं, है ना, तो माँ भगवती, जगत जननी और महादेव इन तीनों की रक्षा करेंगे। और जो गोदी में जिसे ये बच्चा समझ रहे हैं ना लोग, वो एक माँ लक्ष्मी के रूप में कात्यायनी देवी इनके घर में आई हैं, रक्षा करेंगी वो इनकी। और शायद उन्हीं की वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा जो यहाँ रहकर नहीं हो सकता अगर ये घर से जाते हैं, मैं बता रही हूँ। और हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे प्रभु, इन तीनों की रक्षा करना और इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देना। बस हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। घर से आज तक निकले नहीं हो। कोई भी ज़िंदगी में जब पहली बार कोई काम करता है ना, तो वो डरता है, लेकिन डर के आगे हार होती है। आप तो जेंट्स हो, पति पत्नी हो। सपना तो अकेली निकली थी 2 बच्चों को लेकर। सपना चौधरी, स्नैपी गर्ल, आप सोचिए, 2 बच्चों को लेकर अकेली अपने घर से निकली थी। सास ससुर सब थे, सास ससुर ने निकाल दिया। उसके सिर पे तो उसका हस्बैंड भी नहीं था। एक विधवा औरत अकेली 2 बच्चों को लेकर निकली थी और आज मुकाम हासिल किया है उसने। घर, गाड़ी, प्लॉट सब कुछ ले लिया उसने इस सोशल मीडिया के ज़रिए। मैं अकेली थी, मैंने अपने बच्चों को अकेले पाला। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मुझे ससुराल में नहीं रखा गया। मैं एक किराए के मकान में रहती थी अकेले, और आज मेरे पास सब कुछ है। लेकिन आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप लेडीज़ों से प्रेरणा लीजिए, जेंट्स की छोड़ो। जेंट्स तो निकलते हैं, इतने घबराने की कोई बात ही नहीं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा, एक वो नहीं मिलेगा। सब रास्ते निकलते चले जाते हैं, सब कुछ। आज जो भी नाम है तुम्हारा अपने पापा मम्मी के नाम से है। आज अगर सिलेंडर बुक होता है तो तुम्हारे पापा मम्मी के नाम से वो होगा, फिर जो बुक होगा वो तुम्हारे नाम से होगा, और एक तुम्हारी पहचान बनेगी, वो अलग से बनेगी, जिसमें तुम्हारी एक अंदर से अलग खुशी है। काम सारे हो जाएंगे, टाइम लगेगा, हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। बस ये ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है। बाहर निकलोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, नहीं तो कुएं का मेंढक कुएं में ही रह जाता है। अपनी पहचान एक अलग बनाइए। ये मत सोचिए ये हमारा है, ये हमारा है। किसी की पहचान से नहीं, अपनी पहचान। मैंने पहचान बनाई, एक अपनी अलग बनाई। स्नैपी गर्ल ने पहचान बनाई, एक अपनी अलग बनाई। ये जो तुम्हारे घर में तुम्हारी गोद में आई है ना, इसे भले कोई बच्चा समझे, लेकिन ये साधारण नहीं है। जाओ अपने उज्जवल भविष्य की और कदम बढ़ाओ, समझे। हार्मोन्स की बात करता है ये इंसान की। हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसके हार्मोन्स बहुत ऊपर नीचे रहते हैं। कभी वो गुस्सा आता है, कभी उसे प्यार आता है, कभी वो लड़ती है, लेकिन उसके तो हार्मोन्स की कभी परवाह नहीं की गई। जो बच्चा पैदा करती है, उसके आफ्टर डिलीवरी उसके हार्मोन्स कितने चेंज होते हैं, उस हार्मोन्स की तुमने कभी परवाह की? आप उस लोटा भाभी के हार्मोन्स की परवाह कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, समझे। और हाँ, अंगूठी और रुपए वापस कर दिए गए। दीदी ने अंगूठी और रुपए वापस कर दिए कि लो। और आज वो मेरे घर पे कभी गाड़ी लेकर भी आएगा ना, तो मैं कभी नहीं आऊँगी उसके साथ, नहीं आऊँगी। इतनी बड़ी बात कह दी इंसान। हम तो आज भी कहते हैं कि कभी अगर भगवान ने ऐसा मौका दिया मुझे उधर जाने का, बरेलिया कहीं, तो हो सकता है मैं चली जाऊँ। इतनी बड़ी बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ मैं कभी नहीं जाऊँगी, लेकिन कभी मौका देता है। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, अंगूठी और रुपए वापस करके। बहुत छोटी सोच है, सोच बहुत छोटी है आप लोगों की। इतना तो मैं पक्का कहूँगी भाई, है ना। आपको पता ही नहीं कि आप किस लक्ष्मी को अपने घर से निकाल रही हैं। आपने ही तो कहा था कि मेरा जब से छोटा बेटा हुआ है मेरे घर की काया ही पलट गई। सब कुछ जब आया है मेरे घर में, सब कुछ जब हुआ है जब मेरा छोटा बेटा आया है, काया ही पलटती चली गई। और आज छोटे बेटे के घर में जो माता कात्यायनी और माता लक्ष्मी आई है ना, उसे आप घर से बाहर निकाल रहे हो। आप अपने घर की लक्ष्मी को आप बाहर से निकाल रहे हो ना घर से, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। आप ही कहते हैं छोटा बेटा आया तो किस्मत बदल गई, और उसे घर से बाहर आप कर रहे हो, ठीक है। और जो बहन कह रही है ना कि मेरे लिए आज पापा इम्पोर्टेंट है, आप कभी जब मम्मी से हुई थी बड़े भाई की, तो पहले मम्मी इम्पोर्टेंट थी, अब पापा। आप कुछ नहीं, आप घर में सिक्का जमाने के लिए माँ बाप को मोहरा बनाते हो कि आज मेरे लिए मम्मी इम्पोर्टेंट है, आज मेरे लिए पापा इम्पोर्टेंट है। कभी आपने ये कहा कि मेरे लिए भाई भी और भाभियाँ भी इम्पोर्टेंट है? वो हो ही नहीं सकती आपके लिए, क्योंकि वो इस घर के हिस्सेदार हैं, वो इस घर के मालिक हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो ही नहीं सकते। आपके मम्मी और पापा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मम्मी और पापा वो करते हैं जो आप कहती हैं। तो उस घर की बहुएं कभी चैन से नहीं रह पाती जिस घर में नंद का सिक्का चलता है। ये आजमाई हुई बात है, किसी के घर की भी देख लो आप। आपने सोचा कभी ये बैठ के कि मायका किन चीज़ों से होता है, मायका किन चीज़ों से रहता है मेरा? को सोचा कभी बैठ के? मैं समझती हूँ माँ बाप से रहता है, लेकिन मायका भाइयों से भी रहता है, भाई भाभियों से भी होता है।
और ये वही भाई है जो कह रहा है कि अगर मैं मिल के जाऊंगा तो पापा से मिल के जाऊंगा और कभी बात करूंगा तो केवल पापा से ही किया करूंगा। अगर इसे पापा को के ऊपर इसने हाथ उठाया होता ना तो ये बात लड़का नहीं कहता कभी भी कि मैं पापा से मिल के जाऊँगा और पापा से ही बात किया करूँगा जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत क्या, जब भी मेरा मन करेगा। मतलब अगर इसने हाथ उठाया होता ये बात ये कहता। आप विरोधाभास देखिए इन लोगों की बातों में, आप विरोधाभास देखिए जगत भैया की बातों में, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो आज। 2 कौड़ी का इंसान, पैसे से इंसान नहीं, पैसे से रईस नहीं होता। मैं तो उस इंसान को 2 कौड़ी का कहूँगी जो औरत की इज्जत नहीं करता, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, जो किसी प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा टारगेट करता है, जो हमेशा किसी छोटे बच्चे को जो मासूम होता है, भगवान का रूप होता है, उसे उल्टा सीधा वो 2 कौड़ी का इंसान होता है। पैसा नहीं, पैसा नहीं। इंसान को सुकून और इज्जत, कभी सोचना जगत भैया मेरी बात बैठ के, आपकी ज़िंदगी में क्या कभी सुकून है? सुकून है नहीं। अभी आपको ये होगा इसकी किस्त आई है, इसकी किस्त देनी है, उसकी किस्त आई है, उसकी किस्त देनी है। अब लोन की इस चीज़ की किस्त आ गई तो उसे देनी है। आपने जो कहा ना कि औकात होनी चाहिए लोन की, बड़ी बात नहीं कहूँगी, कभी लोन पे कोई चीज़ नहीं ली मैंने। 50 लाख की प्रॉपर्टी, 50 लाख तक की प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं लगता है। कोशिश करती हूँ 50 लाख से कम की ही लूँ और उसके बाद मैं उसको ऊपर लगा दूँ, और अगर उस पर टैक्स लगता है तो टैक्स देने को तैयार हो जाती हूँ मैं, लेकिन मैं लोन नहीं लेती। मुझे नहीं पसंद है लोन। आप जो औकात की बात कह रहे हो बड़ी बात नहीं। 1 करोड़ की संपत्ति अभी 76 लाख 80 लाख की अभी खरीदा है प्लॉट। लोन कर्जे मुझे पसंद नहीं है। आपकी पसंद आपका होगा कि अब गाड़ी का लोन देना है, अब उसका लोन देना है, आपको हर वक्त यही रहता होगा। आपको बच्चे का नहीं है, आपको केवल ये है। आप उसने सही कहा, उसने कहा, आपने कहा ना मैंने 5 साल में गाड़ी बना ली, मैंने 5 साल में प्लॉट ले लिया, मैंने 5 साल में मकान बना लिया। तेरे अंदर क्या दम है? तूने क्या कर लिया? तू बता तूने क्या किया? उसने कहा मैंने भी प्लॉट ले लिया और मैंने भी गाड़ी ले ली। अरे चल मेरे बराबर करके उसने कह दिया ठीक है मेरे में दम है, मैंने बच्चा कर लिया। लेकिन उसने थोड़ा शब्द गलत कह दिया। उसने कहता है उसे ये कहना चाहिए था, कहते ना कि अकल की बात होती है, बोलने से पहले अकल नहीं होती, उम्र से ही आती है। शब्दों का अंतर हो गया कि ठीक है भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया, लेकिन भगवान ने मुझे वो चीज़ दी जो हर एक को नहीं देता, वो है मेरा बच्चा। ये शब्द होने चाहिए था। वो टारगेट उसे कहलवाना था, है ना। झूठ बोला जा रहा है ये कि पापा पे हाथ उठाया। वीडियो किसी हाल में डिलीट नहीं होती, डिलीट हुई है पुलिस के चक्कर में, कभी नहीं होती। झूठ बोला जा रहा है। आपने देखा होगा ये जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तो माता जी अपनी एनिवर्सरी मनाने में लगी हुई थी। ध्यान है आपको? हमें ध्यान है। एनिवर्सरी मनाने में लगी हुई थी और वो काम इसे दिया गया था जिसे खड़े होकर ही करना था। इसे इतनी अकल नहीं होगी या सोचा होगा कि चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तो एक बात थी कि बच्चा ही डेवलप नहीं हुआ। बच्चा ही डेवलप नहीं हुआ, है ना। तो उसे खड़े वही काम दिया गया था जो खड़े होकर करना था, वो उसने किया, बखूबी किया, करती रही, करती है। उसने 100% देने की कोशिश की अपनी ससुराल में छोटी वाली ने। वो सबको दिखा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला इसे आपके सामने। और उसने खड़े होकर ही काम किया, प्रेग्नेंट थी वो, है ना। और क्या मिला उसे? माता जी अपनी एनिवर्सरी में लगी हुई थी, मेहमान आए हुए थे। ये बात हमने भी कही थी, इतना कर रही है, अभी इसकी शुरुआत है, इसे आराम की ज़रूरत है, इतना नहीं करना चाहिए। और रिजल्ट आपके सामने है। वो 100% दिया। पूरे 9 महीने हस्बैंड वाइफ ने निकाला, कुछ चीज़ बना के नहीं खिलाई माता जी ने। बहू के लिए कुछ देते हैं, खिलाते हैं, बच्चा होने वाला होता है, क्योंकि उन्हें नहीं खिलाया। उन्होंने कहा मुझे नहीं खिलाया तो मैं क्यों खिलाऊँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जबकि बाउंड बहुत अच्छी थी सास से उनकी, है ना। हाँ, तो वो ऐसा वो निकाली उन्होंने 9 महीने तक। और यहाँ तक स्थिति पहुँची कि उसकी नाल फंसी हुई थी बच्चे की गले में, ऑपरेशन की स्थिति आ गई। लेकिन क्या मिला? 100% दिया ना। अगर इसे घर से भागना होता ना तो इसका बहुत पहले चली गई होती है। ऐसा नहीं है कि झगड़ा अभी हुआ, लड़ाई अभी हुई, होती रहती होंगी, बहुत पहले चली जाती है। इतनी नफरत बच्ची से, छोटी बच्ची से इतनी नफरत। क्या कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। शक्ल ना देखने का मतलब पता क्या होता है? कि मैं तेरी कभी शक्ल नहीं देखूंगा ज़िंदगी, यानी कि मैंने तुझे मरा हुआ समझ लिया। अरे तुम क्या शक्ल नहीं देखोगी? भगवान ने तुम्हें अभी तक किसी बच्चे की खुद की शक्ल नहीं दिखाई। आप इस बात को सोचिए तो सही। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं लोटा भाभी सोचो कि तुम्हें आज तक बच्चे की शक्ल ही नहीं दिखाई भगवान ने। तुम किसी के बच्चे की शक्ल क्या नहीं देखोगी?
अगर तुम इस तरह के शब्द कहोगी ना तो भगवान को भी बुरा लगेगा, और फिर उसकी गलती ना आप इंसानों पे थोप दोगी। जब जब किसी के प्रेगनेंसी की बात आती है तो ये अपनी सिंपैथी बच्चे की लेके आती है। जब जब किसी के बच्चा होता है तो इन्हें ये कहती है कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है बच्चे के लिए, मुझ पे ताने कसे जा रहे हैं बच्चे के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं ये बात लेके। जब जब किसी की कोई खुशी की खबर आती है तो ये दिखाती है कि देखो मेरे लिए मुझे इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है। ये ट्रोल जब करना जब तुम्हारे भाई के बच्चा होगा तब रोना इस तरीके से गला फाड़ के, तब नहीं रोगी। तब नहीं रोगी जब तुम्हारे खुद के भाई के कोई बच्चा होगा ना, शादी होगी, तब नहीं रोगी, तब तुम्हें निकाह किया जाएगा ट्रोल। लेकिन यहाँ अंशु प्रेग्नेंट थी तब कहा गया कि ये मुझे ताने दे रही है, हमें ट्रोल किया कर रही है, हमें बच्चे के ताने दे रही है बच्चे ना होने के। जब भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया था, उसके बच्चा हुआ तब भी इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने यही कहा था कि हमें सुनाया जा रहा है बच्चा ना होने की वजह से। और अब खुद के घर में हुआ तो ये इनका रूटीन बन गया है। सिंपैथी लेने का तो गला फाड़ के रोने की तो उसकी आदत है, सिंपैथी लेने की तो आदत है, लेकिन बच्चे को भी अब ये ट्रैक ले आती हैं। जब जब किसी के कुछ ऐसा होता है तो कहने लगती है हमारे बच्चा ना होने का हमें जो है ताने दिए जा रहे हैं और हमें ट्रोल किया जा रहा है। शेख ही बघाड़ी जाती है। मैं तो ऐसी प्रॉपर्टी पे थूकती हूँ, थू करती हूँ, शेख ही बघाड़ी जाती है। मेरे इतने क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास इतने वो हैं, मेरे पास इतने वो हैं, लेकिन तुम्हारे पास सुकून नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास चैन नहीं है। समझे? तुम हमेशा इस चक्कर में रहते हो कि कहाँ से पैसा आए, किधर से पैसा है। घर में तुम्हारे थू हो रही है, बाहर तुम दिखा रहे हो इवेंट में पटना में जाके कि मैं ये हूँ। अरे दिल और दिमाग तुम्हारे में क्या द्वंद्व चल रहा है तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन बाहर क्या दिखा रहे हो, इससे कुछ नहीं होता। रियलिटी पे आइए मिस्टर राज, रियलिटी पे, जो रियलिटी है आपकी, समझे? अगर एक बात बताऊँ, घर के अगर कोई बड़े लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर में ये ना हो, झगड़ा ना हो, अगर बड़े लोग सही होते हैं तो, अगर जो बड़े लोग चाहते हैं, चाहे मैं मान ही नहीं सकती कि वो हो नहीं सकता, बच्चे वो करें ही ना, लेकिन बड़े ही लोग चाहते हैं घर के कि ये यहाँ से चला जाए, कि ये यहाँ से चला जाए। जो कह रहे हैं ना कि जाने वाला बोलता नहीं है, चुपचाप चला जाता है, ठीक है? जो कह रहे हैं ना चुपचाप चला जाता है, तो वो जा नहीं रहा, उसे निकाला जा रहा है। मेरी बात सुनिए, समझिए, वो जा नहीं रहा है, उसे घर से निकाला जा रहा है। चुपचाप कोई नहीं जाता। जब इतने झगड़े होते हैं, जब पुलिस आ जाती है, घर वाले घर के बच्चे के लिए पुलिस बुला लेते हैं, वीडियो डिलीट होती हैं, गले फाड़ के जो है रिकॉर्डिंग की जाती है घर के लोगों की ही, और उसे पब्लिक पर सुनाई जाती है, तो वो चुपचाप नहीं जाता, वो उसे फिर निकाला जाता है, उसे मजबूर किया जाता है जाने के लिए। मेरी बात का जवाब दीजिए जो कह रहे हैं, क्या ऐसा होता है? घरों में पुलिस बुलाई जाती है, वीडियो डिलीट कराई जाती है, ताने दिए जाते हैं, एक कमरे में रहने पे मजबूर ऐसा कर दिया जाता है कि वो छोड़ के चला जाए, घर के बहू की रिकॉर्डिंग करके पब्लिक में सुनाई जाती है, गला फाड़ के कहा जाता है उसकी 20 दिन की, उस टाइम तो 17-18 दिन की बच्ची थी, उसे कहा जाता है कि मैं शक्ल नहीं देखूंगी तेरी बच्ची की। बहन कहती है, बहन सारी अंगूठी जो सामान लेता है वो लौटाया जाता है, और कहती है कि मेरे घर पे आएगा तो मैं कभी नहीं बात करूँगी, मैं ज़िंदगी में नहीं देखूँगी। ऐसे चुपचाप, ऐसे कैसे, ऐसे स्थिति में इंसान चुपचाप कैसे चला जाता है? मुझे समझाइए जो लोग कह रहे हैं। निकालने में और चुपचाप जाने में बहुत फ़र्क होता है। जब फेसबुक की, याद है आपको, फेसबुक की पहली पेमेंट आई थी ना छोटी बहू की, सास के हाथ में दी थी। जगत दीदी ने, से पूछो, जगत दीदी की पहली पेमेंट आई थी कि सास के हाथ में दी थी? जब 40,000 रुपये आए थे पहली बार, बताया गया था कि हमारे 40,000 रुपये आए हैं। और जो कह रहे हैं ना 10,000 का पेट्रोल वहाँ गया था, गाड़ी में भरवा के मैं गया था, ना 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 ना, 40,000 आए थे आपके पास पहली बार, तो तुमने 10,000 उधार कैसे ले लिए थे किसी से जाके? झूठ उतना बोलो जगत भैया जितना सही हो, ठीक है? हाँ, तो उतना बोलो। तुमने खुद कहा 40,000 हमारे पास थे, हमारी पेमेंट 40,000 आई थी पहली। और आज तुम कह रहे हो अपनी वीडियो में कि मैं 10,000 किसी से गाड़ी में पेट्रोल भरवा के लेके गया था। तो इसकी जब छोटी बहू की पेमेंट आई थी ना फेसबुक की पहली, सास के हाथ में दी थी इसने, वो अलग बात थी, सास ने बाद में लौटा दी थी। और हाँ, मैंने भी, अब आती है सिलेंडर की बात। हाँ, सिलेंडर की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गैस पाइपलाइन होगी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो अपने नाम से बुक करा लेना। अभी तो फ़िलहाल बुक हो नहीं रहे हैं सिलेंडर, मेरे नाम से बुक है सिलेंडर। इंडियन गैस है मेरे पास। जिस टाइम बेटे को घर अलग बना के दिया था ना, एक सिलेंडर दिया था उसे, उस टाइम मेरे पास 3 थे, 3 में से एक उसे दे दिया था मैंने। और जब भी भरा हुआ होता था वो कहता था मम्मी सिलेंडर है भरा हुआ, मेरा खाली हो गया। वैसे तो उसका कैटरिंग का काम है, रहती है, लेकिन फिर भी दे देती। हाँ मेरे पास है, ले जा, चाहे पैसे ले लो मम्मी, चाहे, मैं कहा चल कोई बात नहीं मैं बुक करा लूँगी, ले जा, चाहे वो पैसे दे दे या सिलेंडर ही भरा हुआ दे दे, वो बात अलग है। अभी मना नहीं किया, अब तो उसके यहाँ गैस पाइपलाइन लग गई, कोई परेशानी नहीं है। तो वक्त होता है, लेकिन जब बड़े साथ देते हैं तो वक्त बहुत स्मूथ निकल जाता है।
कहते हैं ना, जो अफसाना अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। आपको पता था कि ये बच्चा मेरे साथ नहीं निभ पाएगा, तो उसे एक तरीके से अलग करते, उसे एक प्यार से अलग करते, ताकि तुम्हारा प्यार और तुम्हारे संबंध बने रहते। और एक बात बताऊँ, जो कह रहे हैं ना कि हम निकले थे, हम निकले थे, हम निकले थे, तो हमें कुछ नहीं था ऐसा, तो ठीक है, दो मियाँ बीवी होते हैं ना, ज़मीन पे सो के भी गुजारा कर लेंगे, होटल से मंगा के खा के कुछ दिन भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब छोटा बच्चा साथ में होता है ना, जो निकलते हैं, तो उस बच्चे के लिए हर घंटे दूध गर्म करके देना होगा, उस बच्चे के लिए पानी भी चाहिए नहलाने के लिए गर्म, उस बच्चे के लिए 10 चीज़ें चाहिए, समझे। बच्चे के साथ अलग घर बसाना मुश्किल होता है, ना कि हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं तो वो बसा लेते हैं, वो जब चाहे कहीं निकल जाते हैं, किसी टाइम सोते हैं किसी टाइम, लेकिन बच्चे के साथ बहुत मुश्किल होता है, समझे आप। हाँ, लप्पू लप्पी के पास बच्चा नहीं था, वो अकेले थे। अपनी पुरानी कहानी जो सुना रहा है ना, तो इतनी बात सुनिए आप अकेले थे निकले, और ये निकल रहे थे, इनके साथ 20 दिन का बच्चा है, 20-25 दिन का बच्चा है। मैं इतना कहूँगी कि अभी अपने मैके छोड़ दे इसे, यहाँ जैसे तैसे 40 दिन निकाले और इसे मायके छोड़े, और अपना अच्छे से इंतज़ाम करे, 2-3 महीने ये मायके रहे और अच्छे से इंतज़ाम करे, और उसके बाद ये घर में अपना रहे। मुद्दा भटका रहा है ये लाके, ये जो भाई को मिल रहा है ना पब्लिक का प्यार, इस पब्लिक के प्यार से इसे बड़ी जलन हो रही है, इसे बड़ी जलन होती है, इससे आगे कोई बढ़ता है तो जलन होती है, पब्लिक का प्यार किसी को मिलता है तो इसे जलन होती है, किसी के कोई बच्चा होता है तो जलन होती है। तो ये इसे जलन हो रही है कि पब्लिक का प्यार इन हस्बैंड वाइफ को कैसे मिल रहा है ना। क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा, किट्टो मिट्टो से बड़ा अच्छा था, क्यों था? जब तक वो एक ही फ्लैट में रहते थे, जब से उन्होंने बड़ी गाड़ी ली, जब से उन्होंने बड़ा फ्लैट एक और ले लिया, तब से इनका अलग हो गया, क्योंकि इसे जलन की भावना इसके अंदर है। और जब तक जलन की भावना रहेगी ना, हार्मोन्स हाई पावर पे रहेंगे, तो ध्यान रखो। हाँ, तो मैं इतने कहूँगी, ये पाखंडी इंसान जो है ना, इसका बड़ा भाई पाखंडी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत बड़ा पाखंडी है। ताना देखो कि अरे वो उसे एक कमरा छोटा लग रहा है, खुद बहुत बड़े घर से आई है क्या? अपना घर देखो जाके, अपनी ससुराल देखो जाके, उस तुम्हारी ससुराल से तो फिर भी उसका घर बहुत अच्छा है। कोई भी लड़की बड़े घर से आए या छोटे घर से आए, ये मैटर नहीं करता। जब वो आती है तो गृहस्थी का पूरा सामान लेकर आती है, उसे वो रहती है एक कमरे में, लेकिन बच्चा अगर ना हो ससुराल में तो मजबूरी होती है कि है ही नहीं, हमें गुजारा इसमें ही करना है। जब होता है तो वो, मैं समझती हूँ, बच्चों से ज़्यादा नहीं होता, वो बच्चों के लिए ही होता है, समझे। जब किसी के बच्चे होते हैं तो इसे अपनी याद आ जाती है गला फाड़ के रोने के लिए। जब किसी के बच्चा होता है, इसे एकदम गला फाड़ के रोना आ जाता है कि अरे मेरे बच्चा नहीं है, मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग, अरे मुझे ऐसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए मुझे जो है गलत बोल रहे हैं। तो ठीक है, इतना ही कहना था मुझे। फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो मेरी ज़्यादा पसंद आए, दूर तक आपको पहुँचाना है मेरी वीडियो, तो हाइप देना, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। कल जा रही हूँ मैं अपने घर वापस, यहाँ बेटी के यहाँ, ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में रुकी हुई है। मैंने घर कह रही थी होम टूर कराऊंगी, वो भी नहीं कराया। चलो फिर कभी आएंगे, करा देंगे। ओके बाय।